जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यपु का अपनी माता दिति और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु रोष से जन भूल गए और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वे कहने लगा, ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वारा आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। इसीलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म करें, उन सबको मार डालो। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा ले उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख हुआ था। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण ये अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वे इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से सुनो। उनीशर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा रहा करता था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उनके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया, गहने और मालाएं तहस नहस हो गईं, बाणों की मार से कलेजा फट गया, शरीर खून से लथपथ था। रानियों को देववश अपने पतिदेव उनीशर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे बोली, हे नाथ, हम अभागिनियों तो बेमौत मारी गईं, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उनीशर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के वेश में वहाँ आ गए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग जो मुझे सयाने लगते हैं, बराबर लोगों को मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, ये मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये खिलौना मात्र है। परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों के कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। इसीलिए वे उसमें रहने पर भी उसके जन्म, मृत्यु आदि धर्मों से अछूता नहीं रहता। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी को समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। मूर्खों, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वे सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसको ही देखते थे। इससे तो इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को भी नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुम शोक
क्यों कर रहे हो? इसीलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही शोक करते हैं। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वे बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उस पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगाते देखा। उसी में एक बहेलिये ने मादा पक्षी को शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वे जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति देखकर बहुत दुख हुआ। वे बेचारा बहुत छुड़ाना चाहा पर छूट ना सका। इसने से वे बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूँ तो विधाता सब कुछ कर सकता है परंतु है बड़ा निर्दयी। ये मेरी सहचरी तो एक स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वे क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अपना वे अधूरा विधुर जीवन व्यतीत कर लूँगा जो दीनता और दुख से भरा हुआ होगा। लेकिन क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों पर भी नमी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन्हें मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वे पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वे बहुत आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंधा जा रहा था। तब तक काल की प्रेरणा के पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा वाण मारा कि वे वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारा भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए तुम रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 9 बरस तक इसी तरह शोक वश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे वापस नहीं ला सकोगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उनीश्वर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या हैं। यमराज ये उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसीलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है, कौन हमसे भिन्न है, ये क्या अपना है और कौन पराया है? प्राणियों को अज्ञान के कारण ही ये अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दिति ने हिरण्यकश्यपु की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे द्वितीय शोक उपाख्यान नामक द्वितीय अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।